हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 2.0। आज हम चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल में एक्सरसाइज 6.3 को करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, जो कि मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। तो आइए देखें। इसमें कह रहा है कि क्यू पी, ये हमें फिगर दे रखी है। इसमें पॉइंट है क्यू और ये पॉइंट है पी। क्यू पी और आर क्यू ये वाला पॉइंट। ये कह रहा है कि क्यू पी ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, जो ट्रायंगल पी क्यू आर है, यानी कि ये पी क्यू आर, इसमें ये पॉइंट एस और टी को बना रहा है। तो यानी कि जो क्यू पी है वो एस को कर रहा है पॉइंट, और जो क्यू आर क्यू है वो टी पॉइंट को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। और एंगल एस पी आर, ये हमें दे रखा है 135 डिग्री का, और एंगल पी क्यू टी हमें दे रखा है 110 डिग्री का। तो हमें निकालना है पी आर क्यू, यानी कि हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि एंगल एस पी आर इक्वल्स टू में 135 डिग्री, ये हमें गिवन दे रखा है। फिर उसके बाद एंगल पी क्यू टी इक्वल्स टू में 110, ये हमें गिवन दे रखा है। अब यहाँ पे देखो, ये हमें एक लीनियर पेयर दिख रही है। लीनियर पेयर पे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री का हम जानते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर, इनका सम होगा 180 डिग्री। लीनियर पेयर दिख रही थी, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एस पी आर प्लस क्यू पी आर इक्वल्स टू में लिख दिया मैंने 180 डिग्री। किससे लिखा है, लीनियर पेयर, ये हमारे लीनियर पेयर है। आगे एस पी आर की वैल्यू हमें पता है 135 डिग्री, तो यहाँ पे मैंने 135 लिखा। फिर एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू में 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू में 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गए 4, तो हमारे पास ये हो जाएगा 45 डिग्री का। आगे इधर भी देखें तो ये भी हमें लीनियर पेयर दिख रहा है, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम होगा 180 डिग्री का। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू में 180 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें पता है 110 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू में हो जाएगा 180 डिग्री। ये 110 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का, तो पी क्यू आर की वैल्यू निकल जाएगी 180 डिग्री माइनस 110, ये हमारे पास हो जाएगा 70 डिग्री। ये हमारे पास हो गया 70 डिग्री। इसके बाद देखें तो ये हमारा 70 डिग्री आ गया। अब ये निकाल लिया हमने 70 डिग्री, और ये वाला एंगल हमारा आ गया था 45 डिग्री। अब आप जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल में सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर, और एंगल जो हमें निकालना है पी आर क्यू इक्वल्स टू में 180 डिग्री। कैसे है ये, एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल का सम कर लिया, और ये किससे आया, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये पी क्यू आर की वैल्यू हमें पता है, पी क्यू आर 70 डिग्री है। उसके बाद क्यू पी आर हमें पता है 45 डिग्री, हमने निकाला अभी। और हमें ये निकालना है पी आर क्यू इक्वल्स टू में 180 डिग्री। इनको ऐड करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 115 प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू में 180 डिग्री। पी आर क्यू इक्वल्स टू में प्लस का, इधर आके माइनस का, 180 डिग्री माइनस 115। तो एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू में हमारा हो जाएगा 65 डिग्री। ये हमें पूछा था कि पी आर क्यू की वैल्यू निकालो, ये हमने निकाल दी। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमें ये लीनियर पेयर दिख रहा था, फिर ये दिख रहा था, फिर हमने तीनों एंगल का सम किया और 180 का इक्वल रख दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। आइए
क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि मैंने अगेन यहाँ पे नोट कर लिया है। तो इसमें कह रहे हैं कि इन फिगर ट्रेंगल, ये जो एक्स है, एक्स एंगल है, उसकी वैल्यू दे रखी है 62 डिग्री। तो ये हमारा एक्स एंगल है, ये दे रखा है 62 डिग्री का। उसके बाद कहता है कि एक्स वाई जेड हमारा दे रखा है 54 डिग्री का। इफ वाई ओ और जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड। बाइसेक्टर के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जब कोई भी बाइसेक्ट करता है तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल इक्वल होता है। जैसे ये 54 है तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो वो भी इधर होगा और इधर होगा, यानी कि दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी कि ये भी 27 डिग्री का, ये भी 27 डिग्री का। आगे कहता है कि बाइसेक्टर समझ में आया होगा आपको। आगे कहता है कि एंगल एक्स जेड वाई ऑफ ट्रेंगल एक्स वाई जेड के भी बाइसेक्टर है। फाइंड ओ जेड वाई। सबसे पहले हमें ओ जेड वाई निकालना है। ओ जेड वाई यानी कि ये वाला। फिर उसके बाद कहता है कि वाई ओ जेड यानी कि ये वाला ट्रेंगल निकालें। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले हमें गिवन है x इज इक्वल टू में 62 डिग्री। फिर उसके बाद एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू में 54 डिग्री, हमें गिवन है दोनों। अब ये हमें 62 डिग्री दे दिया, ये 54 दे दिया, तो ये हम कंप्लीट निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो मैंने लिखा एंगल एक्स वाई जेड फिर वाई जेड एक्स, एंगल वाई जेड एक्स प्लस में जेड एक्स वाई इक्वल्स टू में 180 डिग्री। अब देखो एक्स वाई जेड यानी कि ये वाली वैल्यू हमें पता है 54 डिग्री, प्लस वाई जेड एक्स ये हमें नहीं पता, एंगल वाई जेड एक्स हमें नहीं पता, प्लस जेड एक्स वाई यानी कि ये वाला हमें पता है 62 डिग्री। इनमें बीच वाला एंगल देखना होता है, इक्वल्स टू में 180 डिग्री। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 और 2 6 और 5 और 6 11 प्लस एंगल वाई जेड एक्स इक्वल्स टू में 180 डिग्री। ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो वाई जेड एक्स हमारे पास आ गया 180 डिग्री माइनस 116 इक्वल्स टू में 64 डिग्री आ गया। तो यानी कि ये वाला एंगल कंप्लीट हमारा 64 डिग्री आ गया। अब देखो हम जानते हैं कि जो ओ जेड वाई और ओ वाई जेड है, मैंने लिखा सबसे पहले ये देखते हैं एंगल ओ जेड वाई, क्योंकि हमसे ओ जेड वाई पूछा है ना। ओ जेड वाई जो है वो हाफ है एंगल जो अभी निकाला वाई जेड एक्स या एक्स जेड वाई जेड एक्स या एक्स वाई जेड का हाफ है ना, ये वाला और ये वाला हाफ है। तो एंगल ओ जेड वाई इक्वल्स टू में 64 का हाफ हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आ गया 32 डिग्री का। तो ये 32 डिग्री का हो गया, तो ये भी 32 का, ये भी 32 का। सबसे पहले तो यही पूछा था एंगल ओ जेड वाई निकालो, तो ओ जेड वाई मैंने निकाल दिया 32 डिग्री का, ये निकाला मैंने 32 डिग्री का। उसके बाद पूछा ये वाला। अब देखो ये भी अलग से एक ट्रायंगल बन रहा है और इन तीनों का सम भी कितना होगा 132 डिग्री का, 180 डिग्री का। तो ये मैंने 32 निकाला, ऐसे ही मैं ये निकाल लूंगी ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड इक्वल्स टू में हाफ ऑफ 54, तो ये आ जाएगा हमारे पास 27। तो ये मैंने 27 निकाल लिया। अब यहाँ पे हम जानते हैं तीनों का सम 180 डिग्री होगा, तो मैंने लिखा है एंगल ओ वाई जेड प्लस में एंगल ओ जेड वाई प्लस में जो हमसे पूछा था एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू में 180 डिग्री। इसकी वैल्यू 27 डिग्री प्लस इसकी वैल्यू हमारी 32 डिग्री, एंगल वाई ओ जेड हम निकाल लेंगे इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड इन दोनों को मैंने प्लस किया, यह हो जाएगा यहाँ पे 7 और 2 9 और ये 59 इक्वल्स टू में 180 डिग्री। ये इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का, तो वाई ओ जेड हमारे पास हो गया 180 डिग्री माइनस 59। तो वाई ओ जेड की वैल्यू हमारे पास आ गई 121। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले हमने इनका सम किया, ये वाला एंगल निकाला, फिर इसके अंदर ये वाला, ये बाइसेक्टर थे, ये निकाले, तो हमारे आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है कि इन फिगर में ए बी और डी ई ये दोनों पैरेलल है। एंगल बी ए सी हमें 35 डिग्री का दे रखा है, एंगल सी डी ई ये हमें 53 डिग्री का दे रखा है। अब देखो ये वाला एंगल जो है 35 डिग्री है, क्या कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल है, तो ये भी कितना होगा 35 डिग्री का है ना।
तो ये भी हमारा 35 हो जाएगा। तो एंगल CED इक्वल्स टू में 35 डिग्री। कैसे? क्योंकि ये हमारे क्या है, अल्टरनेट एंगल, दीज आर अल्टरनेट एंगल, ये हमारे अल्टरनेट एंगल है, तो इसको भी कह देंगे ये हमारा 135 डिग्री का हो गया। अब हमसे पूछा क्या था, DCE ये पूछा था। अब हम जानते हैं इन तीनों का सम 180 डिग्री कर सकते हैं। तो एंगल CDE प्लस एंगल CED जो पूछा था, एंगल DCE इक्वल्स टू में 180 डिग्री, CDE 53 डिग्री प्लस CED 35 डिग्री, जो कि अभी हमने निकाला, और ये हमने निकालना था DCE इक्वल्स टू में 180 डिग्री। इन दोनों को हमने प्लस किया, ये हमारे पास आ गया 88 प्लस में एंगल DCE इक्वल्स टू में 180 डिग्री, ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो एंगल DCE इक्वल्स टू में 180 डिग्री माइनस का 88, तो एंगल DCE हमारे पास हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, 17 में से 8 गए 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 92 डिग्री का। तो आई होप आपको समझ में आएगा, क्लियरली हमें दिख रहा था अल्टरनेट एंगल है, तीसरा हमने निकाल लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।